गीता में श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो हमेशा करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो, निंदा से मत घबराओ, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो जिंदा होती है, वरना मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है। हमारा व्यवहार और हमारे शब्द ही लोगों को हमारे मित्र और शत्रु बनाते हैं। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता है, बल्कि वक्त से तो सीखा जाता है। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप रास्तों की तलाश करेंगे, और यदि आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप बहाने ढूंढेंगे। मन से ज्यादा उपजाऊ कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। दुख आपका श्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि यह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। भगवान कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखे। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब कर्म का होता है, धर्म का नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार होते हैं, इसीलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलटकर रख देता है, इसीलिए अच्छे समय में घमंड न करें और बुरे वक्त में सब्र करना न छोड़ें। भगवान कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य ही अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और आप खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। जीवन में ये बातें हमेशा याद रखना कि संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं टिकते हैं, बल्कि छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है, लेकिन वो किसी को धोखा नहीं दे सकता है। कोई आपको क्रोध दिलाने में सफल हो जाए तो मान लीजिए कि आप उसके हाथ की कठपुतली बन गए हैं। क्रोध हवा का वो झोंका होता है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन होना निश्चित हो जाता है। अकेले चलना भी सीख लो, नहीं तो जो आज आपके साथ है वो कल भी रहेंगे, जरूरी नहीं है। कभी कभी इंसान सच में हार जाता है। खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, रिश्ते निभाते निभाते और सफाइयाँ देते देते और अपनों को माफ करते करते। सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि सीधा इंसान तो सह लेता है, लेकिन उसका जवाब भगवान टेढ़े तरीके से देते हैं। कौन कहता है कि इंसान रंग नहीं बदलता है? किसी के मुंह पर सच बोल के तो दिखाओ, फिर देखना उसका रंग कैसे बदलता है। गीता में लिखा है कि निराश मत होना, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। क्रोध मस्तिष्क की आंतरिक शक्ति को नष्ट करने का सबसे सरल माध्यम है। जब इसका स्तर नीचे होता है तब आप स्थिति का सही मूल्यांकन कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। हो सके तो जीवन में दो काम कभी मत करना। पहला, झूठे इंसान से प्रेम, और दूसरा, सच्चे इंसान के साथ धोखा। इंसान तब समझदार नहीं होता है जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बल्कि वो तब समझदार होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगता है। गीता में लिखा है कि तुम्हारी बुराई भी वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की होगी। जिसने साथ दिया है उसका साथ दो, परंतु जिसने तुम्हें त्याग दिया है उसे तुम भी त्याग दो। भागवत गीता में लिखा है कि इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना वो सोच सकता है। सच्चा इंसान सादे कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी पहचाना जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मूर्खों को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। अहंकार, क्रोध और लालच इंसान की काबिलियत को खत्म कर देते हैं। जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चित ही ये उसके अच्छे कर्मों का फल होता है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। खोलते हुए पानी में जिस तरह प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता है, वैसे ही क्रोध की स्थिति में भी सच को नहीं देखा जा सकता।